बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप प्रोग्राम देख रहे हैं डिबेट विद फखर यूसुफजई। आज का प्रोग्राम मुझे सबसे ज्यादा अहमियत का लग रहा है और उसकी वजह यह है कि आज इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगों के हवाले से तो हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, लेकिन आज जिस चीज के हवाले से हम बात करें उसका ताल्लुक इस रीजन की इकोनॉमी एंड बिजनेस से है। और उसके लिए हमारे पास दो खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पेशावर से पाक अफगान चैम्बर के साबका सदर जियाउल हक सरहदी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उनके साथ साथ हमारे दूसरे बड़े अच्छे दोस्त और हमारे भाई अहमद शाह साहब हमें काबुल अफगानिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं, जो ज्वाइंट डायरेक्टर है पाक अफगान चैम्बर के। दोनों को शो में मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, मेहरबानी। सबसे पहले अहमद शाह भाई, आपकी इजाजत से मैं सरहदी साहब की तरफ जाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक तो बात बहुत ज्यादा करते हैं इस इशू के हवाले से, और जब भी कोई भी आर्टिकल या एडिटोरियल किसी भी नेशनल न्यूज़पेपर का छपता है तो उसमें सरहदी साहब का नाम तकरीबन हर उसमें आ रहा होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शायद इस चीज के साथ जुड़े हुए और बहुत ज्यादा वर्कआउट भी करते हैं। सबसे पहले तो मैं उनसे थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करूंगा जो पाक अफगान जो बिजनेस है उसके हवाले से, कि एक तो मतलब ये तो शुरू से, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है तो अफगानिस्तान मौजूद है, कारोबार भी दोनों मुल्कों का, क्योंकि बॉर्डर लग रहे हैं दोनों के, बाय रोड एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, बॉर्डर भी है, और एक दूसरे के साथ क्योंकि एक कल्चर की सिमिलरिटी की वजह से भी नो डाउट कि बिल्कुल आना जाना है। बेशक हम चमन बॉर्डर की बात करें, हम अगर तुर्खम बॉर्डर की बात करें या गुलाम खान की बात करें, तो एक तो थोड़ा सा इस बिजनेस के ऊपर कि क्या पहले क्या था और इस वक्त क्या, और क्या इम्पैक्ट हुआ इस बॉर्डर के जो बिजनेस हमारा अफगानिस्तान के साथ चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जैसे मैं नहायत मशकूर हूँ कि आपने इतने इस मौजू के लिए हमें मुंतखब किया है। बहरहाल जैसा कि अभी आपने पूछ ही लिया मुझसे, जैसे कि आपको पता है कि सदियों से हमारा जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो तजारत है काफ़ी अरसे से दोनों मुल्कों के दरमियान हो रही है। और जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ अरसे से हमारी जो तजारत है, खासकर हमारा जो पाक अफगान बाहमी तजारत का जो हजम था, कुछ अरसा पहले 2.5 बिलियन डॉलर का था। वो आस्ता आस्ता कम होता 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 तकरीबन 50 करोड़ पे पहुंच गया। उसकी काफी वजूहत हैं, आए दिन बॉर्डर का बंद होना, फिर जैसे हालात हैं, फिर ऊपर से सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती ये है कि ये जो वबा, कोरोना की वबा आ गई है, लॉकडाउन की वजह से जो मसाइल पैदा हो गए हैं तमाम दुनिया में, उसकी वजह से भी जो हमारा जो कारोबार है ये काफी ज़बूहाली की तरफ रवां दवा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, हाँ, जैसा कि आपको पता है कि 1965 का मुआहदा, जो कि बड़ा खुश असलूबी से 45 साल तक चलता रहा एक सिस्टम के तहत, उसके बाद एक प्रेशर में जब नया मुआहदा हुआ एप्टिका 2010 में, तो उसमें काफ़ी मुश्किलात आई। अगर 10 साल से अब अगर देखा जाए तो अगर ये इतना मुआहदा फ़हाल होता तो हमारी तजारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, लेकिन उसके असरात ये हुए कि तकरीबन 70% जो हमारा कारोबार था अफगान ट्रांसस्टेट का, वो मुंतकिल हो गया चाबहार और बंदर अब्बास के रास्ते। अब बात यह है कि हमारो बेरो इसी मकसद के लिए तो इसमें मुश्किलात आनी शुरू हुई, तो उस वक्त भी, क्योंकि मेरे अखबारों में, मुख्तलिफ अखबारों में मेरे आर्टिकल लगते रहते हैं, तो आज से 10 साल पहले भी मैंने इसकी निशानदेही की थी कि ये जो मुआहदा हुआ है एक बड़ी उजरत में हुआ है और उसमें खासकर जो हमारे स्टेक होल्डर थे उनको इतिमाद में नहीं ली गया। इसी वजह से ये जो मुआहदा है वो पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका। अब दूसरी बात यह है कि जरूरत इस अमर की है कि इस मुआहदे में, क्योंकि इसमें क्लियर कट ये वजाहत लिखी हुई है कि आप हर हर 6 महीने के बाद, साल के बाद, इसमें बाकायदा दोनों हुकूमतें बैठकर इसमें जो मुश्किलात हैं उसका अजाला करेंगी। लेकिन बदकिस्मती से आज 10 साल हो गए हैं, इसमें कोई भी अभी तक पेशरफ्त नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि जब तक बुनियादी चीज यह है कि इस मुआहदे में जो 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 खतोखाल हैं, जो मुश्किलात हैं, उसकी तरफ दोनों हुकूमतें बैठकर अगर इसकी तरफ संजीदगी से गौर नहीं करेंगी तो ये जो मुआहदा है ये मुझे नजर नहीं आ रहा कि आगे चल सकेगा। दूसरी बात यह है कि इसी मकसद के लिए हमारा इंटरनेशनल चैम्बर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसका जब वजूद आया है एक इंटरनेशनल चैम्बर था। जुबैर मोतीवाला जो हमारे हैं वो नुमाइंदगी करते हैं हमारे पाकिस्तान चैप्टर के, और इसमें 22 मेंबर हैं। 22 मेंबर में 11 मेंबर हमारे पाकिस्तान चैप्टर के हैं और 11 मेंबर जो हैं वो अफगानिस्तान चैप्टर के हैं। जैसे अहमद शाह साहब हैं, हमारे डायरेक्टर हैं अफगान चैप्टर के। मैं चूंकि नुमाइंदगी करता हूँ पाकिस्तान में, मैं 2 दफा इसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। बहरहाल 11 मेंबर, बुनियादी मकसद ये है कि दोनों तरफ के जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो मुश्किलात हैं, उनके उनके साथ हम मीटिंग करें और इसी के ऊपर हम इस मुआहदे को आगे लेकर चलें।
इसी सिलसिले में हम 2-3 दफा काबुल भी गए, जलालाबाद भी गए, इनके डेलीगेशन भी कराची में आए, इस्लामाबाद में आए। बहरहाल हमने अपनी सतह के ऊपर हमारी चैम्बर ने काफी इसमें खासकर पे जो हमारा फराह चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, क्योंकि मैं फ्रंटियर कस्टम एजेंट ग्रुप जो कि हमारे जो क्लियरिंग एजेंटों की सबसे बड़ी तंजीम है, मैं उसका भी सदर हूँ। हमने गाए बगाए इस पे भी काफी कोशिश की है कि ये मुआहिदा हो जाए। अब जैसे कि अभी आपने कहा है कि जो ये कोरोना की वजह से जो मुश्किलात हैं, मतलब है कि बॉर्डर का बंद होना, फिर अभी जो जो अभी थोड़ी देर पहले भी आपने इसकी निशानदेही भी की है कि जब ये बॉर्डर हमारा 24 घंटे के लिए क्योंकि पहले 24 घंटे के लिए इमरान खान ने जो विजन दिया था कि 24 घंटे, और इस पे हमारे खासकर इनके अशरफ गनी साहब ने भी बड़ा अच्छी खुशी का इजहार किया था कि इस इकदाम से जो हमारी तजारत है उसको यकीनन इसको इस्तेहकाम भी मिलेगा, और जो हमारी सदियों से जो हमारी तजारत है ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि सबसे आसान तरीन रास्ता और सस्ता रास्ता जो कि हमारे अफगानी भाई भी समझते हैं कि वो यही कराची जो बंदरगाह है वहां से अफगानिस्तान के लिए। बहरहाल इसी मकसद के लिए हमने यहाँ जो हमारा आपको पता है कि 10 जनवरी को हमने हमारे सदियों से हमारा जो ड्राई पोर्ट था, यहाँ पे हमारी काफी मुश्किलात थी। इमरान खान ने 10 जनवरी को एक यहाँ अज़ा खेल ड्राई पोर्ट का इफ्तिताह किया। उस वक़्त भी हमने अपने कॉलमों में भी ये ज़िक्र किया था कि ये ड्राई पोर्ट, इस पे 55 करोड़ रुपए और 28 एकड़ पे मुहित ये ड्राई पोर्ट बना है अज़ा खेल का। तो यकीनन इससे हमारी तिजारत को ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन इसमें बुनियादी चीज़ थी गीता, गुड्स इन ट्रांजिट टू अफ़गानिस्तान। मैंने उस वक़्त भी ये बात की थी कि जब तक अफ़गान ट्रांजिट को अज़ा खेल ड्राई पोर्ट में आप लोग शामिल नहीं करेंगे, तो ये हमारा ड्राई पोर्ट बहाल नहीं हो सकेगा। उसकी वजह ये है कि इस वक़्त सबसे बड़ी रिकॉर्ड, क्योंकि अहमद शाह साहब भी बैठे हैं, इस वक़्त तकरीबन 5-6 हज़ार जो हमारा कंटेनर है अफ़गान ट्रांजिट का गुज़श्ता 3-4 महीनों से कराची पोर्ट पे खड़ा है। बुनियादी वजह यह है कि एक तो ये कोरोना की वजह से उस पे करोड़ों रुपए का डिटेंशन चार्ज चढ़ा है। हम बार-बार अपनी हुकूमत से भी मुतालबा कर रहे हैं, और ये हमारे अफगानी भाई भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि जबकि तमाम दुनिया में जो 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 इस वजह से जो मुश्किलात हैं, बाहर की हुकूमतें उनको अपने कारोबारी लोगों को इस पे रिलीफ दे रही हैं, इसको सब्सिडी दे रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक जो हमारी मुज़ाकरात हो रहे हैं, अभी तक इनके जो मसले हैं वो यूं के त्यों हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि जो करोड़ों रुपए का इस पे डैमेज चढ़ा हुआ है, इसको माफ़ किया जाए, ताकि जो हमारे कंटेनर वहाँ हैं, वहाँ खड़े हैं, वो आएँ आगे तो हम के रास्ते अफ़गानिस्तान जा ओके सकें। ओके तो ये तो सर, ठीक है बिल्कुल। इस पे मजीद अभी बात करेंगे। एक तो अहमद शाह भाई को मैं कहूंगा कि अपने कैमरे को थोड़ा सा वो सेंट्रलाइज करें, क्योंकि उनका फ्रेम मुझे कटा हुआ नजर आ रहा है। तो एक तो ये थोड़ा सा अगर और हो सकता है तो और भी आप कर दें, शेयर को बेशक आप थोड़ा सा मूव कर दें तो वो बेहतर हो जाएगा। ठीक हो गया। अभी थोड़ा सा और कर लें, थोड़ा सा और कर लें। दूसरी तरफ दूसरी तरफ नहीं दूसरी तरफ सर, और थोड़ा सा और कर लें। ओके सर, ओके इट्स फाइन नाउ। जी अहमद शाह साहब, आपने ज़िया-उल हक सरहदी साहब की बातें भी सुनी, और यकीनन आप क्योंकि जॉइंट डायरेक्टर हैं पाक अफगान चैम्बर के, तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी यकीनन तिजारत दोनों ममालिक की जरूरत है, न सिर्फ पाकिस्तान की न सिर्फ अफगानिस्तान की। क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं करेगा तो अफगानिस्तान भी अपने अल्टरनेट रूट तलाश करेगा, बल्कि कर भी चुका है बहुत सारे। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जो हमारी हुकूमत कर रही है या जो हमारी अथॉरिटीज है, इस बिजनेस में आपको कहां पे सबसे ज्यादा मुश्किल आ रही है, जिसको आप कहते हैं कि प्रायोरिटीज के ऊपर इसको सॉर्ट आउट किया जाए? आगे की बातें, क्योंकि 100% तो मैं नहीं कहता कि 100% हर चीजें मतलब यूं चुटकी बजाते हो जाएंगी, लेकिन जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे इस वक्त आप समझ रहे हो कि पाक अफगान जो ट्रेड है उसके दरमियान सबसे बड़ा हर्डल क्या है, जिसको आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत और अफगानिस्तान की हुकूमत बैठकर उसको सॉर्ट आउट करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया इस प्रोग्राम के लिए। जैसे कि सरहदी साहब ने फरमाया, सबसे बड़ा रुकावट अभी अफगान ट्रांजिट और अफगान पाकिस्तान बायलैटरल ट्रेड के लिए जो है, एक तो कराची में सबसे बड़ा मसला है, दूसरा मसला खैबर एजेंसी से लेकर तोरखम तक। ये दो लोकेशन बहुत सेंसिटिव है, और इसकी वजह से हमारा सारा निज़ाम में कारोबार दरहम बरहम है। क्योंकि आपको भी पता है, खैबर एजेंसी में पता नहीं कौन लोग एक डंडे के साथ सारा ट्रांजिट को रोकता है, बायलैटरल ट्रेड को रोकता है, सिर्फ 5-10 हज़ार रुपए के लिए वो रिश्वत मांग रहा है। तो उसकी वजह से सारा ये मूवमेंट डिस्टर्ब है।
और जैसे आपको भी इतला है मीडिया के जरिए, मुख्तलिफ अखबार के जरिए, KPK चैम्बर के जरिए, ये फैक्ट है। मतलब ब्यूरोक्रेसी, ये हमारा बिजनेस जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, ये विक्टिम बना हुआ है ब्यूरोक्रेसी का जो है। ये सबसे बड़ा विक्टिम अफगान ट्रांजिट और पाकिस्तान अफगानिस्तान बायलैटरल ट्रेड विक्टिम बना हुआ है। और हमारा रिक्वेस्ट दोनों गवर्नमेंट से है कि इसको जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट कर ले। जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, मैं क्योंकि दोनों अफगानिस्तान पाकिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैं किसी के फेवर में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डे वन से मतलब अफगान साइड ने की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। बॉर्डर इस तरफ से बंद हो गया। बहुत कोशिशों के बाद मतलब बॉर्डर 3 दिन के लिए खोल गया, फिर 5 दिन के लिए खोल गया, अभी 24 घंटे के लिए खोल गया। ये इसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, पाकिस्तान ने जो स्टेप उठा दिया ओपनिंग के लिए। लेकिन अभी भी जो ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड या ट्रांजिट का जो पर्पस है वो अभी भी सर्व नहीं हो रहा है। रिकॉर्ड मौजूद है कि कोरोना से पहले एक दिन में कम से कम 500-600 गाड़ी अफगानिस्तान की तरफ बॉर्डर को क्रॉस कर रहा था। अभी नहीं कर रहा है। अभी मैक्सिमम 200-250 गाड़ी क्रॉस कर रहा है बॉर्डर को, और वापसी में खाली कंटेनर जो आ रहा है वो उसके अननेसेसरी चेकिंग हो रहा है, टाइम जाया हो रहा है। ये भी एक वजह है कि उधर काफी गाड़ी फंसा हुआ है अफगानिस्तान तुरखम में। ठीक है। सरकार अहमद साहब, जी जी, एक तो सरजील साहब, अहमद साहब ने वही वाली बात की। मेरे ख्याल हमारे टीवी शो में भी आपने 2 दफा बल्कि 3-4 दफा ये मुसलसल आप ये बात करते हैं कि कंटेनर्स को, क्योंकि अभी मेरे सामने द न्यूज का एक आर्टिकल पड़ा हुआ, उसके अंदर भी ये मई के महीने का आर्टिकल है, तो उसमें भी ये जिक्र हुआ है कि कंटेनर्स को वहां पे मतलब बेजा उसका मतलब रोका जाता है। मीन मतलब उसके ऊपर टाइम इतना ज्यादा लगा लिया जाता है, जो भी उसमें आपने चेकिंग वगैरह करनी है। तो उसमें आप लोगों की तरफ से और अफगानिस्तान के ट्रेडर्स की तरफ से भी सजेशंस दी गई, जो मैं रात को पढ़ रहा था। उन्होंने कहा था कि भाई आप इसको इंटरनेशनल जिस तरह WTO के रूल्स रेगुलेशन SOPs है, अकॉर्डिंग टू दैट कर लें। आपकी तो हुकूमत के लोगों से बात होती है, यकीनन हमारी भी होती है, अहमद शाह साहब की भी होती होगी। आप क्या कह रहे हो इसके ऊपर? आपको हुकूमत ने क्या एश्योरेंस दी है कि भाई हम इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे जो कंटेनर्स आ रहे हैं अफगानिस्तान के और उन्होंने जाना होता है तुर्कम के बॉर्डर अफगानिस्तान? देखिए जी, बात ये है कि जैसा कि आपको पता है, अभी जो अहमद शाह साहब ने भी निशानदेही की है कि मसाइल तो हमारे हैं और बड़े संगीन किस्म के मसाइल हैं। इस सिलसिले में क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जो रुकावट इस वक्त आ रही है वो कराची की बंदरगाह पे आ रही है। अब कराची में जैसे कि मैंने कहा है कि वहाँ पे कोरोना की वजह से जो हमारे 3 महीने से जो कंटेनर वहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, तकरीबन 7,000 के करीब कंटेनर, उसमें जो कुछ निकल भी आए हैं, तो उसमें क्योंकि एक तो उसमें जो चेकिंग का तरीकाकार है, पहले 5% 10% उसकी चेकिंग हुआ करती थी। अब क्योंकि नया नोटिफिकेशन इन्होंने कर दिया है कि जी हम 100% चेकिंग करेंगे, कोरोना की वजह से और या और भी वजूहत होंगी। इस सिलसिले में क्योंकि इससे पहले जो हमारे डायरेक्टर जनरल थे डॉक्टर सरफराज बड़ाई अफगान ट्रांजिट की, हमारी उनसे बात हुई है। हमारी FBR में जो हमारे जो 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 हमारे अफसरान हैं उनसे हमारी बात हुई है। हमारी चैम्बर, सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, हमारे पाक अफगान जॉइंट चैम्बर ने, फ्रंटियर कस्टम एजेंट ने, तमाम ने, हमने गाए बगाए उनसे इनको तमाम जो मुश्किलात हैं इस सिलसिले में। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे चूंकि हमारे डायरेक्टर अफगान ट्रांजिट वो भी नए आ गए हैं, क्योंकि पहले जो डायरेक्टर सब चले गए, और इसी तरह जो तब्दीलियां हुई हैं FBR में, तो हमारे जो DG हैं इस वक्त जाहिद फोकस है, वो DG नए हैं। हमारी उनसे भी बात हुई है। हम मतलब हर सतह पे हमारी जो एम्बेसी है हम उनसे भी राब्ते में हैं। जो यहाँ का खासकर कौंसल जनरल है इनका जो नजीबुल्लाह अहमद ज़ई साहब, वो बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। हमारी 3-4 दफा उनसे भी मीटिंग हुई है, वो भी हमारे पास आए हैं। अब इंशाल्लाह 2-4 दिनों में हम उन्हें सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी दावत दे रहे हैं कि जो मुश्किलात हैं ये इसका अजाला किया जाए। हम अपनी सतह पे लगे हुए हैं। देखें, बात यह है कि जब तक इसमें नरमी ना की जाए, इस कारोबार में जो माजी में जैसे चला आता था, जैसे कि अमित शाह साहब ने निशानदेही की है, पहले देखें जी 300, 400, 500 ट्रक डेली जा रहा था। अब चूंकि बॉर्डर पे सख्ती हो गई है, इस वजह से जो ट्रकों की रफ्तार है अब वो बड़ी कम हो। दूसरी बात, जैसे कि मैं अभी ये बात करूं कि दोनों तरफ से मुश्किलात हैं। पाकिस्तान में भी मुश्किलात हैं, जैसे कि तोरखम बॉर्डर पे है, रास्ते में जो ट्रक खड़े हैं, तो वो हर जगह पर, यहाँ खासकर जो अभी निशानदेही की है अमित शाह साहब ने भी,
तो जो दस्तावेज है, उस दस्तावेज से आगे जो हमारी बाकी जो पोस्टें हैं, उसमें भी ना इनको अब सबसे बड़ा बात ये है सर कि जैसे कि आपको पता है कि माजी में जब मैं माजी की बात करता हूँ, तो चूंकि हमने 45 साल 1965 का जो मुआहिदा था, वो बड़ा खुशरूरी से चलता था। उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि मैं इसी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहूँगा कि जो कंटेनर आते थे कराची पोर्ट पे, वो वहीं पे डिस्टर्ब होकर कंटेनर शिपिंग लाइन की होती हैं, हम शिपिंग कंपनियों को दे देते हैं और वहाँ रेलवे बोगियों में वो माल लोड हो जाता था। यानी कि 70 हफ्ते में 70 का लोड हम करते थे कराची से पेशावर और इसी तरह फिर कराची से चमन, ये 2 स्टेशन थे हमारे। तो ये बाहिफाजत ये माल 45 सालों में ना इसमें कभी मिसहैप हुआ है। अब गवर्नमेंट बार-बार ये करती है कि नए एग्रीमेंट में रेलवे को तो उन्होंने अलाउ कर दिया है, लेकिन उस पे पाबंदी कर दी कि लूज कार्गो एसआरओ 1 to 1 जो है, ये लूज कार्गो की इजाजत नहीं देता। हम इन्हें कहते हैं कि यार ये कंटेनर यहाँ से जब लोड होते हैं, तो आते हैं कराची से यहाँ पेशावर पहुंचते हैं, फिर तुरहम बॉर्डर पे पहुंचते हैं, फिर ये जलालाबाद जाते हैं, फिर काबुल जाते हैं, इन पे मासूल होता है, फिर वो ट्रक खाली, वो कंटेनर खाली होकर जब वापस आते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त भी फड़ मैदान में ये काफी अरसे से ये शिकायत आ रही है कि जो 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 हम यहाँ पे इनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तो अफगानी भाई भी हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। फड़ के मैदान में वो कंटेनर को खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अहमद शाह साहब, एक तो जिस तरह इन्होंने बात की कि जब यहाँ से कंटेनर जा रहे होते हैं तो स्पेशली पेशावर रिंग रोड के ऊपर मैंने बड़ी शिकायतें सुनी है इस हवाले से, क्योंकि मतलब मीडिया के हमारे दोस्त यार और बाकी भी जो ट्रांसपोर्टर हैं जो इस बिजनेस से जुड़े, वो भी ये बात करते हैं कि हमें तंग किया जाता है। लेकिन मतलब कुछ लोग उससे जो बात हुई जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं अपने ट्रेलर्स और ट्रक्स वगैरह लेके जाते हैं, तो कहते हैं कि हमें उस तरफ से भी बड़ा तंग किया जाता है। जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो लाजमी सी बात है वहां पे भी पुलिस और जो भी लोग होते हैं तो हमें मुख्तलिफ तरीकों से रस्तों में तंग किया जाता है। एक तो ये इस सवाल का आपने जवाब देना है। दूसरा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से जो ट्रेड की मतलब जो मुश्किलात है आप लोगों के लिए, उसकी वजह से ट्रेड कम हुआ है पाकिस्तान के रास्ते जो ट्रांजिट ट्रेड है। आप लोग उसको, अगर मैं ये कहूं कि चाबहार और गवादर, उसका मैं कंपैरिजन आपसे मतलब जानना चाहूंगा, क्योंकि चाबहार के रास्ते आपके यहाँ लाजमी सी बात है आप लोगों ने अपने लोगों को आटा भी देना है, घी तेल भी देना, और जितनी जरूरियात होती है जो आप लोग इंपोर्ट्स करते हैं तो वो लेके पहुंचानी है उनको। तो क्या कंपैरिजन मतलब आप बताएंगे कि अभी, क्योंकि रिसेंटली 2-3 दिन पहले गवादर पोर्ट को ओपन किया गया था जो ट्रांजिट ट्रेड है अफगानिस्तान का, उसके हवाले से, तो उसके हवाले से और ये दोनों सवाल जो है इसका आप अगर मुझे रिस्पॉन्ड करने। सबसे पहले मैं आपका पहला वाला जो सवाल है उसका जवाब दे रहा हूँ। ज्यादातर मसले मसाइल जो है वो पाकिस्तान में है, क्योंकि तख्ताबेग से लेकर एनएलसी टर्मिनल, खैबर जम बाजार, खैबर एजेंसी, फिर तुरखम, ये इधर बहुत मसले मसाइल है। और ये आपको पता है रिश्वत के लिए ये लोग पूरा ट्रांजिट को भी और बायलैटरल को भी दाव में लगाते हैं, सिर्फ 5-10 हजार रुपए के लिए। ये बड़ा मसला है। और जहाँ तक जो गाड़ियों का वापसी का ताल्लुक है, बिल्कुल आप जैसे आपने फरमाया उधर भी प्रॉब्लम है, लेकिन इतना सीरियस नहीं है। उस प्रॉब्लम को हमने बाकायदा चंबर के थ्रू गवर्नर साहब को पहुंचा दिया। गवर्नर साहब ने मतलब जियारत के दिन उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज में पुलिस कमिश्नर तुरखाम, कलेक्टर तुरखाम और अफगान निशान का जो ये ट्रांसपोर्ट का वो है वो मतलब सरबरा उसको जी हमारा जो जलालाबाद का या नंगरहार का गवर्नर साहब उन्होंने बाकायदा उसको धमकी दी दिया कि अगर तुरखम में कोई प्रॉब्लम या कोई शिकायत आ गया तो मैं सब आप लोगों को डिसमिस कर रहा हूँ। तो कल से हफ्ता और इतवार के दिन उन्होंने ये प्रपोजल दिया हुआ है पाकिस्तान साइड को कि हफ्ता और इतवार 24 घंटे के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ खाली कंटेनर और ट्रक को अलाउड करना होगा। और ट्रांजिट कार्गो और बायलैटरल ट्रेड कार्गो ये 2 दिन के लिए अफगानिस्तान नहीं आएगा। जी जी। जहाँ तक चाबहार और कराची का कंपैरिजन का इशू है, जैसे कि आपको पता है यूसुफजई साहब, 2-3 महीना हो गया कि ट्रांजिट का सब माल उधर कराची में फंसा हुआ है। और ज़ेबा अजहर ट्रांजिट डायरेक्टर ने 7 अप्रैल को एक लेटर बाकायदा इशू किया हुआ है कस्टम
अथॉरिटीज कराची को कि आपने जितना ट्रांजिट कार्गो आ रहा है इसको 100% आपने स्कैन करना होगा एक बार कराची में, और जब कराची से माल निकलता है फिर खैबर एजेंसी जम बाजार में जो एनएलसी टर्मिनल है इसमें आपने इसको 100% स्कैन करना है। सवाल ये है कि ये वायलेशन है आफ्टा एग्रीमेंट का। आफ्टा एग्रीमेंट में बाकायदा मैक्सिमम 20% करना होगा, 20%, वो भी रिस्क मैनेजमेंट बेस पे। रिस्क मैनेजमेंट बेस पे 20%, 100 कंटेनर में से उन्होंने सिर्फ 20 कंटेनर को वो स्कैन करना होगा। लेकिन ये समझ से बाहर है कि इस हालात में अफगानिस्तान रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उल्टा उन्होंने मजीद सख्त किया। ये जो प्रॉब्लम बना हुआ है ये इसी लेटर की वजह से बन गया ना। कराची से कंटेनर नहीं निकल रहा है, बहुत स्लो हो गया मूवमेंट, ट्रैकर डिवाइस अवेलेबल नहीं है। इधर हमारे ट्रांजिट का कार्गो, बायलैटरल कार्गो 4 दिन तख्तबेग में वेटिंग लिस्ट में था, फिर उससे आगे एनएलसी टर्मिनल, फिर तोरखम, मतलब पेशावर से तोरखम क्रॉसिंग पॉइंट तक कम से कम 10 दिन लगता था, 10 दिन। तो आप अंदाजा लगाओ कि इससे कितना मुसीबत बनता है। सारा बिजनेस का जो मूवमेंट में वो डिस्टर्ब हो गया। अभी आ रहे हैं हम कंपैरिजन की तरफ। ये 7,000 कंटेनर है, हर कंटेनर डेली बेस पे 100 से लेकर $120 तक इस पे डिटेंशन पेनल्टी लगता है। मतलब आप अंदाजा लगाओ एक दिन में हमारा ट्रांजिट का जो लॉस है $7 लाख बनता है, $7 लाख। तो ये इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर ले बाय 60 डेज या 75 डेज, ये बिलियंस ऑफ पाक रुपीस बनता है इसका जो लॉस है सिर्फ डिटेंशन का। जहां तक डेमरेज का ताल्लुक है 3.5 करोड़ रुपए पर डे वो लागू हो रहा है ट्रांजिट पे, क्योंकि एक कंटेनर के पीछे आ रहा है डेमरेज पेनल्टी चार्जेस 5,000 पाक रुपीस। अभी इसको आप मल्टीप्लाई कर ले बाय 7,000 कंटेनर, तो एक कितना अमाउंट बनता है? बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। क्योंकि लोग मायूस हो गया, ये लोग जा रहे चाबहार की तरफ। मार्केट में तो डिमांड एनी टाइम होता है, लेकिन जब पूरा ट्रांजिट बंद होता है 2 महीने के लिए तो मार्केट में नेचुरली वो डिमांड बनता है, शॉर्टी आता है। तो शॉर्टी पूरा करने के लिए बिजनेसमैन ट्रेडर्स वो जाता है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान से परचेज करना उन्होंने स्टार्ट किया। यही वजह है कि ये पास्ट 4-5 साल में काफी मसले बन गए। कई बार बॉर्डर बंद हो गया, ट्रांजिट बंद हो गया हफ्तों और महीनों के हिसाब से। तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बायलैटरल ट्रेड जो था फॉर्मल, वो था 2.5 बिलियन, लेकिन आजकल वो लेस देन 1 बिलियन पे आ गया। इसका मेन वजूहत यही है कि गैर संजीदा तौर पे इसको बॉर्डर को बंद करना, ट्रांजिट को बंद करना, कभी पुलिस वाले बंद करता है खैबर एजेंसी में पूरा ट्रांजिट को, पूरा कार्गो को, पूरा बायलैटरल ट्रेड को। इस वजह से लोग बहुत तंग आ गया, तो चाबहार की तरफ लोग जा रहे हैं। कराची बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं था कि बहुत कॉम्पिटिटिव पोर्ट है अफगानिस्तान एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, लेकिन कराची सेफ नहीं है, ये बहुत रिस्की पोर्ट है। तो बिजनेसमैन लोग जा रहा है चाबहार की तरफ। चाबहार इनको बहुत इंसेंटिव दे रहा है। ये तो अफगान ट्रेडर्स को कह रहा है कि आप आ जाओ इधर, जमीन हम दे देते आपको लीज पे 100 साल के लिए फ्री। आप अपने तौर पे वो कंस्ट्रक्शन आप कर ले, बाकी जमीन आपका होगा 100 साल के लिए, लेकिन आप आ जाइए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए चाबहार को यूज कर दे। दूसरा मसला इंडिया का है। इंडिया से जो माल आ रहा है अफगानिस्तान वाया चाबहार या वाया बंदर अब्बास, तो इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी दे रहा है एक्सपोर्टर को, अपने इंडियन एक्सपोर्टर को सब्सिडी दे रहा है कि आप अपने इंडिया का जितना प्रोडक्ट है उसको पुश कर दो अफगानिस्तान की मार्केट में। तो ये मसले है। ठीक है, ठीक है अहमद शाह साहब, बिल्कुल आपने बड़ी डिटेल से बात की और हमने कंपैरिजन भी आपसे जानना चाहा गवादर और चाबहार का। यकीनन हर मुल्क और हर जितने भी कारोबारी लोग होते हैं वो मिनिमम रिस्क और जो उनको प्रॉफिट जिस चीज से हो रहा होता है, तो मेरा ख्याल जो अभी तक हमने मतलब बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ी हुई है तो उसमें यही है कि वो मिनिमम रिस्क की तरफ जाता है, ना कि वो अपने आप को पैसे भी लगाएगा और अपने आप को जलील भी करवाएगा। और उसके जो मतलब जो टाइम है कंज्यूमिंग, और वो एक अलग चीज है कि वहां मार्केट में उनसे उसके जो कस्टमर है वो माल मांग रहे हैं और वो यहाँ पे बेचारा फंसा हुआ है कराची पोर्ट पे या तुर्कम बॉर्डर पे या कहीं कहीं और पर।
सरहदी साहब, आपने क्योंकि मेरे ख्याल में शायद सबसे ज्यादा वर्क आपने इस चीज के ऊपर किया हुआ है। हमारी तिजारत हिंदुस्तान के साथ भी है, यकीनन अफगानिस्तान के साथ भी है, बाय रोड हम लोग वहां जाते हैं। बहुत झगड़े लड़ाइयां भी हमारे चार जंगें हमारी हुई है हिंदुस्तान के साथ, उसके बावजूद भी हमारे बॉर्डर्स नहीं बंद होते। प्रॉपर तरीके से हमारा कारोबार, हम सब्जियां भी उनसे मंगवाते हैं, हम पता नहीं दवाइयां भी मंगवाते हैं, और बहुत बड़ी सारी चीजें हम उनसे, जब भी हमें कोई जरूरत पड़ती है तो हम वाघा बॉर्डर के जरिए मंगवाते हैं। क्यों अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं हम कर सके अभी तक? ये मतलब ट्रेड डेफिसिट जो है, बल्कि मैं कहूंगा ट्रस्ट डेफिसिट में उसको कहूंगा, क्यों हम इसको फिल अप, इस गैप को नहीं कर सके? इतनी अच्छी मार्केट है अफगानिस्तान की हमारे पास। बल्कि मैं तो यहीं तक मतलब वो सुन रहा होता हूं कि यार अफगानिस्तान की ऐसी मार्केट है कि वो नकद पैसे देता है और कहते हैं माल लेता है। उनको मतलब ऐसी मार्केट है कि आपको शायद ही कहीं मिलती हो, मतलब धड़ाधड़ वो आपको पैसे देते हैं, आपको आपकी इल्सी गुलती, और आप जो है उनको जाके 10 कंटेनर, 20 कंटेनर, 50 कंटेनर दे देते हो। तो ये मार्केट क्यों हम कैप्चर नहीं कर रहे? इसके साथ हम ज्यादती क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब कौन अपना जाती फायदा उठाकर और इस बिजनेस को तबाह कर रहा है? देखिए जी, यूसुफ जैसे बड़ा जबरदस्त आपने सवाल किया है। मैंने पहले इब्तदाई में ये बात कह दी है कि सदियों से हमारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो हमारी बाहमी तिजारत है, सदियों पे मुहित है। काफी अरसा हमने की, जैसा कि भी आपने इशारा किया, इंडिया की तरफ भी इशारा किया। अब इंडिया के साथ भी हमारे आए दिन बड़ी अच्छी बात आपने की है कि वहाँ बॉर्डर क्यों नहीं बंद होते। बहरहाल सर, बात यह है कि जिस वक्त अफगान महाजरीन 40 साल तक वो हमारे जब यहाँ पे आए, तो हमारा ख्याल था कि जिस वक्त ये लोग आज़ाद होंगे, अपने मुल्क जाएंगे, तो हमारे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे सूबे को। इन 40 सालों में हमारे रिश्ते इनके साथ हुए, इनके इनके बच्चे हमारे घर आई, हमारी बच्ची इनके घर गई। वो बड़ा यहाँ इन्होंने तालीमें हासिल किए हैं, बस जो भी है आपको पता ही है। लेकिन बदकिस्मती से एक तो हमारी अपनी गलत पायी की वजह से, और दूसरा जो कि जैसा कि आपको पता है कि आज 74-75 साल हो गए हैं, इंडिया ने आज तक हमारे वजूद को तस्लीम नहीं किया। तो इंडिया कैसे, इंडिया देखें, ये तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि 65 का मुआहदा जो चला आ रहा था 45 साल, जरूर इसमें तरमीम होनी चाहिए थी। इसमें 45 साल गुजर गए थे, लेकिन इन्होंने वो तरमीम नहीं की। इसमें एक प्रेशर में, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको पता लग गया होगा कि इसमें देखें, हिंदुस्तान जब हमारा जो 65 का मुआहदा हुआ था, वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुआहदा हुआ था। लेकिन ये जो मुआहदा हुआ, जो 2010 में हुआ, इसमें बाकी और भी मुल्क भी शामिल हो गए थे। बात यह है कि ये एक प्रेशर में वायदा हुआ, और वो इंडिया भी ये चाह रहा था कि लैंड रूट के रास्ते उनकी रसाई हो जाए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आगे वस्ती एशिया, बल्कि यूरोप तक उसकी रसाई हो जाए। हमने ये इसलिए तस्लीम नहीं किया कि हमारे अपने भी मफादात हैं इसमें, हमारे अपने भी तफादात हैं इसमें। जब एक मुल्क हमें अभी तक वो तस्लीम ही नहीं करता, तो हम इतना बड़ा इकदाम कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि मैंने अभी आपको ये कहा है कि इंडिया ने वहाँ, क्योंकि हमारा काबुल में जाना रहता है, वहाँ इन्होंने हर किस्म के अपने जो सफारत खाने हैं वो खोले हुए हैं। अफगानिस्तान के लिए ट्रांसपोर्ट का पूरा उन्होंने एक बेड़ा दिया हुआ है। वहाँ पे सड़कें बना रही हैं, हालांकि सड़क हमने भी बनाई है, हम भी काफी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उसका उसका वहाँ पे ज्यादा झुकाव है, जिसकी वजह से जो हमारे अफगानी भाई हैं, जाहिर है हमारे साथ ताल्लुकात हैं, इंडिया की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। बहरहाल चूंकि ये अब चूंकि मैं सियासी बंदा तो है नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि हम समझते हैं कि जिस तरह हम हिंदुस्तान अपना अफगानिस्तान के लिए जो हमारी खिदमात हैं वो आपको पता है, और सबसे आसान तरीन रास्ता है वो ये पाकिस्तान के और हमारे अफगानी भाई भी समझते हैं। दूसरा, मैं आखिर में यही बात करूंगा कि जब तक ये जो मुआहदा है इसमें जरूरत इस अमर की है, इसमें तरमीम की जाए। और दूसरा, मैं बार बार एक ही बात करूंगा कि अगर ये कंटेनर, जो खाली कंटेनर, एम्प्टी कंटेनर जो आते हैं अफगानिस्तान से खाली होकर, अगर इनका मसला जैसे कि 65 के मुआहदे में होता था, यहीं पे डिस्टर्ब हो जाए और वैगनों के जरिए माल, सील वैगनों के जरिए माल जाए, क्योंकि अफगानी भाई में हमारे यही कहते हैं। 2 मुतालबे जब हम दिसंबर में काबुल भी गए थे, तो वहां पे भी हमने ये बात की थी। एक, वो बार बार कहते हैं कि लूज कार्गो की इजाजत दी जाए। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि बॉन्डेड कैरियर, क्योंकि बॉन्डेड कैरियर इस वक्त जो हमारा जो मुआहदा हुआ है, इसमें एनएलसी को इन्होंने खत्म करके रेलवे और बॉन्डेड कैरियर, और बॉन्डेड कैरियर कौन है? बॉन्डेड कैरियर ये वही लोग हैं जो मार्केट से ट्रक लेते हैं किराए पे, लेकिन इनका अपने फ्लैग के नीचे, ये क्योंकि एफबीआर के साथ इनका एक मुआहदा हुआ है, इन्होंने अपनी स्कूटियां जमा कराई हैं,
अब बॉन्डेड कैरी का तो ये है कि बॉन्डेड कैरी में अगर खुदा ना खासा कोई माल रास्ते में मिसहैप हो जाता है तो वो जो इनकी ड्यूटियां 3-4-5 करोड़ एफबीआर के पास पड़ी हैं, वो एफबीआर तो इनसे अपना जो ड्यूटी बनती है वो ले लेता है। अब मेरा जो बायर है, ये बैठे हुए हैं मुर्शद साहब, इनका करोड़ों रुपए का कितने मिसहैप हुए हैं। इन बेचारों को जब माल यहाँ रास्ते में मिसहैप हो जाता है तो इसका जो नुकसान है वो कौन देगा? बात ये है कि देखिए इसमें संजीदगी से दोनों तरफ के जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं वो उस पर सोच विचार करें। और मैं समझता हूँ कि जब तक ये SRO 121 को खत्म न किया जाए और लूज कार्गो की इजाजत दी जाए, न दी गई, तो ये जो हमारी तजारत है ये जब्बूहारी का शिकार रही। अब हम भी बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं, हमारे अफगानी भाई भी ये कह रहे हैं कि अल्लाह के 55 करोड़ से जो ये नया ड्राई पोर्ट हमारा बना है, इस पे जब तक जीता, अब इन्होंने आजमाइशी तौर पे यहाँ पे ट्रेन चलाई है, लेकिन वो इस वजह से कामयाब नहीं हुई कि इसमें अभी मुश्किलात हैं। अब हमारे ब्यूरोक्रेट ऐलान तो कर देते हैं, समझे, लेकिन उसमें अमल दरामद नहीं होता। तो हम समझते हैं कि जब तक ये जो मसाइल हैं इसकी तरफ अगर तवज्जो नहीं दी गई तो ये जो हमारा मुआहिदा है, जो हुआ है, ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। ओके, ओके, ठीक है। अहमद शाह भाई, एक तो एक सेंटर अगर कैमरे को थोड़ा सा आप कर लें तो ये थोड़ा सा और कर लें। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, बार बार आपको मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सा और कर लें अहमद शाह भाई, थोड़ा सा और कर लें। ओके, और थोड़ा सा पीछे कर लें लैपटॉप का, आपने से थोड़ा लैपटॉप को थोड़ा सा, चेयर को पीछे कर लें थोड़ा सा। ठीक हो गया जी, ठीक है सर, ठीक है। बस थोड़ा सा अगर पीछे कर सकते हैं चेयर तो वो स्क्रीन को थोड़ा सा आगे की तरफ फोल्ड कर दो और चेयर मामूली सी पीछे कर लें। ठीक हो गया। ओके सर, जबरदस्त। अच्छा अहमद शाह भाई, एक तो मतलब सरहदी साहब ने जिस तरह बात की हिंदुस्तान के साथ जो ट्रेड है यकीनन पाकिस्तान का भी है, और उनकी जो कंटेनर उनके आया करते थे शायद आजकल नहीं आ रहे हैं, वो चाबहार के थ्रू या बंदर अब्बास के थ्रू अपनी जो ट्रेड है वो कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने बात की कि हिंदुस्तानी वहां पे बहुत ज्यादा उन्होंने पैसा लगाया है, वो अपने एक्सपोर्टर को जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है मुराद दे रहे हैं। तो यकीनन आपका भी या मतलब जो भी बिजनेसमैन होगा, मेरे ख्याल वो उसकी प्रायोरिटी यही होती है कि वो अपने लिए ईज ऑफ बिजनेस को देखता है। वो अगर ईरान से उनको मिल रहा है तो वहां से लेगा, अगर वो तुर्कमानिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, रशिया से या किसी और मुल्क से या चाइना से मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो मुझे अभी तक थोड़ा बहुत समझ आई है इस पाक अफगान ट्रेड की या फिर इस रीजन की, तो उसमें यह कि शायद पाकिस्तान इजीएस्ट है। ये हमारा जो बीच में नाइदबारी है या जो मिसट्रस्ट है, ये खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम लोग? बार बार मतलब वहां पे उलट मशर दूसरी दफा इलेक्ट होके आए हैं या दूसरे लोग, हमारे यहाँ भी हुकूमतें चेंज होती रहती हैं, प्रायोरिटीज क्यों नहीं है और इसको सीरियस वे में क्यों नहीं लिया जाता? हम बाहर तो मतलब दुनिया में हम जा रहे हैं जी, यूरोप को हम कह रहे हैं भी हमें कारोबार की इजाजत दे दो, हम चाइना के पीछे पड़े होते हैं, हम अमेरिका के पीछे पड़े होते हैं, लेकिन जो हमारे बिल्कुल जिसे कहते हैं दीवार के साथ लगा हुआ एक हमारा पड़ोसी है, उसके साथ हम तिजारत नहीं कर रहे। इसकी वजह क्या है? इस मिसट्रस्ट की वजह मुझे आज तक समझ नहीं है। ये मिसट्रस्ट का मेन वजह मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका एग्रीमेंट साइन हो गया, उसमें ये शक या क्लॉज ये है कि इन केस अगर आपका एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आता है, तो वो आपटिका के जरिए पे वो डिस्कस होगा और उसको सॉल्व करना होगा। आपटिका अफगानिस्तान पाकिस्तान कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटीज, उसके लिए मतलब 11 बंदे अफगानिस्तान से अपॉइंट हो चुका है और 11 बंदे पाकिस्तान से। तो ये लोग इसको सही तरीके से हल करने की कोशिश कर रहेगा और वो भी ऑन बोर्ड होगा अफगान कॉमर्स मिनिस्ट्री और वगैरह मुतालिका ऑफिसर। हमने अभी तक 6 अप्टिका मीटिंग किया हुआ है इस्लामाबाद और काबुल में, 6। लेकिन 6 में जितना इश्यूज पे हमने उधर एग्री किया हुआ है, मिनट्स मौजूद है, उस पे अभी तक अमल दरामद नहीं हो रहा है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, पार्शल शिपमेंट, हमने कई बार उनको पाकिस्तान साइड को एफबीआर को रिक्वेस्ट किया कि आप पार्शल शिपमेंट को अलाउड करो। पार्शल शिपमेंट से मुराद ये होता है, मिसाल के तौर पे यूसुफजई साहब का 10 कंटेनर माल आया हुआ है चाइना से, ट्रांजिट कार्गो, 10 कंटेनर सब 10 ट्रकों में निकल गया कराची से, लेकिन एक गाड़ी टेक्निकल खराबी की वजह से सन में फंसा हुआ है। ये 9 कंटेनर पहुंच गया तोरखम बॉर्डर पे, लेकिन इसको अलाउड नहीं कर रहा है, रिलीज नहीं कर रहा, अफगानिस्तान एंड नहीं होता है। क्यों? एफबीआर ये दलील पेश कर रहा है कि आपका ये कंटेनर बैलेंस है, जब तक वो गाड़ी नहीं आता तो आपका गाड़ी आगे अफगानिस्तान नहीं जाता। ये
ये हल नहीं हुआ। इसके अलावा और बहुत मसले मसाइल है अमेंडमेंट्स का, इनकेस डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है या कोई वर्ड्स आगे पीछे, वो हमने कई बार उनको रिक्वेस्ट किया कि अमेंडमेंट अलाउड करना होगा, लेकिन वो अलाउड नहीं हुआ। दो अफगानी पार्टियों का, दो इंपोर्टर का, आप एक कंटेनर मिसाल के तौर पे सरहदी साहब का है, एक कंटेनर मेरा है, लेकिन ये ट्रांसपोर्टर रीड है दोनों कंटेनर उठाने के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि सरहदी साहब आपने अलग लोड करना होगा, अहमद शाह ने अलग लोड करना होगा। ये बहुत इस तरह इश्यूज है। मिसट्रस्ट का मसला ये है जहाँ तक, क्योंकि हम तो दोनों साइड से बात कर रहे हैं। अफगान साइड ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी हमने 6 मीटिंग किया लेकिन नतीजा 0 है, अमल दरामद नहीं है। तो अगर इनकेस हम 7 वहाँ मीटिंग पे जाए तो फिर भी वही रवैया होगा, तो इससे फायदा क्या फायदा है। लेकिन पाकिस्तान ये गिला कर रहा है कि 7 वहाँ मीटिंग होना चाहिए। तो ये मिसट्रस्ट बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि आपने कई बार हमने हमारे साथ रिटन में एग्रीमेंट किया, कमिटमेंट किया, आप अमल दरामद नहीं करते हो। पाकिस्तान ये गिला कर रहा है कि आप हमारे साथ बैठ जाओ, बातचीत कर लो। तो ये मिसट्रस्ट बना हुआ है। ये 3-4 साल से वो नहीं हो रहा है, अफ्रीका मीटिंग नहीं हो रहा है। इसका मेन वजह ये है। जहां तक गवादर पोर्ट का आपने जिक्र किया, गवादर पोर्ट बिल्कुल बेशक हम, ये अच्छी पोर्ट है, बहुत बेहतर होगा अफगान ट्रांजिट के लिए, लेकिन जब तक ये ब्यूरोक्रेसी खत्म नहीं होगा, हम पोर्ट का कमी नहीं है ऑलरेडी। मतलब उधर 4 पोर्ट है कराची में, KICT, PICT, SAPT और पोर्ट कासिम। पोर्टों का कोई कमी नहीं है। मसला ये है कि हमारा ट्रांजिट ट्रेड और बायलैटरल ट्रेड ये गैर संजीदा सियासत का शिकार हो चुका है। इसलिए मिसट्रस्ट भी है, लोग भी बहुत डिस्टर्ब है, लोग भी मायूस है। वो लोग तंग आया तो बजंग आया, तो वही वो कहानी हो गया। लोग जा रहे हैं बंदर चाबहार और बंदरबाज की तरफ। एक इंपोर्टर, आपको पता है, ट्रेडर इंपोर्टर वो बहुत संजीदा होता है, वो जिधर उनका प्रॉफिट होता है वो उस तरफ जाता है। लेकिन आज आज आप खुद इसका गवाह हो कि 3 महीने से सब माल कराची में पड़ा हुआ है, स्टॉप है। ट्रैकर डिवाइस नहीं है। ट्रैकर डिवाइस अगर नहीं तो हमारा माल क्यों अलाउड नहीं हो रहा है। हालांकि ट्रैकर जो डिवाइस है ये आपका एग्रीमेंट में इसका कोई वो नहीं है, बाइंडिंग नहीं है कि ये लाजिमी होना चाहिए। लेकिन APR वही उनका रवैया सही नहीं है। ट्रैकर इनके पास नहीं है। पाकिस्तान में उन्होंने सिर्फ ये सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। आया पाकिस्तान में दूसरा कंपनी नहीं मिल रहा है, तीसरा नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान में काफी कंपनीज है जो सप्लाई दे सकता है ट्रकर का, लेकिन ये अभी ट्रकर नहीं है, सब ट्रांजिट उधर स्टॉप है कराची में। ठीक है, ठीक है अहमद शाह साहब। सरहदी साहब, एक तो इन्होंने मतलब बिल्कुल, मैं क्योंकि इसके बारे में पढ़ता, आपसे भी बहुत ज्यादा सुनता रहता हूँ, अहमद शाह साहब से भी सुनता हूँ, वैसे भी अखबारात में मुख्तलिफ जब बिजनेस से रिलेटेड चीजें आती हैं तो उसको पढ़ के अंदाजा होता है कि हम शायद ये समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान भाई बस ठीक है, जिस तरह हमारा छोटा भाई होता है, हम कहते हैं अच्छा ठीक है यार तुमने तो ये करना है, जाओ यार ये करके ले आओ। ये इस तरीके से, शायद मेरा जाती तौर पे मैं भी आई एम रॉन्ग, लेकिन सीरियसनेस क्यों नहीं है। हिंदुस्तान, मेरे बड़े सारे दोस्त पूरे हिंदुस्तान में मीडिया में बड़ी अच्छी जान पहचान है उन लोगों से, वो लोग बायर कार्गो दे रहे हैं। अब ये सोचे कि जहाज उड़ता है मुंबई से और काबल या जलालाबाद या किसी भी जगह आके लैंड करता है और वो माल लेके आ रहा होता है, वहां से फ्रूट, ड्राई फ्रूट, मुख्तलिफ चीजें उठा के वो वहां पे हिंदुस्तान पहुंचा रहा है। बायर वो सबसे महंगा मेरा ख्याल कार्गो दुनिया का होता है, उसके बावजूद वो बिजनेस कर रहा है। लेकिन हमारे 3-4 जिसे कहते हैं कि बिजनेस पॉइंट्स हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद हमारी सीरियसनेस क्यों नहीं है। आपकी भी हुकूमत से बात होती रहती है, वजह क्या आखिर, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या पाकिस्तान का कोई नुकसान है कि सीरियसनेस शो नहीं करते, या वैसे ही अफगानिस्तान को तंग करने के लिए इस तरीके से रवैया इख्तियार किया जाता है कि यार बस ठीक है, ये तो कोई हमारे मतलब जिसे कहते हैं खुदा ना खास्ता हमारे गुलाम, तो बल्कि किसी के भी गुलाम नहीं रहे पूरी मतलब जिंदगी, अफगानिस्तान किसी का गुलाम नहीं रहा, लेकिन इस तरीके से शायद ट्रीट किया जाता है उनको। देखिए जी, बात ये है जैसे मैं अभी अहमद शाह साहब ने जो बात की है कि हमारे 6 मीटिंगें हुई हैं अफ्रीका, ठीक है। अब एक ड्राफ्ट हमने भेजा हुआ है अफगानिस्तान हुकूमत को, अभी तक वहां से इनका जवाब नहीं आया, जिसकी वजह से ये तातल का शिकार है हमारा, जो बात आगे नहीं बढ़ रही। मैं समझता हूँ कि संजीदगी से इस पे गौर किया जाए, ताकि जो हमारी मुश्किलात हैं, हमारे आए दिन टॉक शो भी होते रहते हैं, मैं अपने कॉलमों में भी जिक्र करता हूँ
अब जरूरत इस अमर की है कि ये सीरियस तरीके से दोनों हुकूमतें बैठे और इस पे इसका लाएअमल बनाएं, ताकि जो हमारी मुश्किलात हैं इसका अज़ाला हो। दूसरी आपने जो बात की है, मैं बिल्कुल 100% आपकी बात को आगे भी बढ़ाऊँगा। दूसरा ये है कि जो पॉलिसी है हमारी, अब देखिए आपने इंडिया की बात की है, ज़ाहिर है इंडिया के साथ तजारत होनी चाहिए, बॉर्डर हमारा है उनके साथ, तजारत होती भी रही है। लेकिन गलत पॉलिसियों की वजह से जो ये इक़दाम हैं बाज़ औक़ात वो सही आगे परवान नहीं चढ़ सकते। अब मैं तो बार-बार यही बात करता हूँ कि भई आप ऐसी कोई लाए-अमल बनाएँ, ताकि जो हमारी तिजारत है ख़ासकर अफ़गानिस्तान के साथ, अब अफ़गानिस्तान भी ये चाह रहा है कि देखें अब हमने बराबरी की सतह पे बात करनी है। अगर पहले तो ये था कि जो जो अफ़गानिस्तान था, इनका जो 65 का जो मुआहिदा हुआ था, तो उस वक़्त एक ही राहदारी की सहूलत थी इनके पास, कराची से। अब इनके पास चूँकि रियासतें आज़ाद हुई हैं, अब इनके पास काफ़ी बॉर्डर और भी आ गए हैं। मतलब है कि अब तो इनकी वो ज़रूरत भी नहीं रही। ज़रूर यकीनन मैं इस बात को बिल्कुल ये करूँगा कि जो हमारा कराची का जो रास्ता है, बड़ा आसान और सस्ता तरीन है। इसके अलावा भी जैसे कि चाबहार, बंदराबाद और भी इनके पास जो सराहदात मिल रही हैं, ये वहाँ पे भी तिजारत कर रहे हैं। तो लेकिन बात ये है कि हम तो यही बात करनी चाहिए कि जो सहूलतें हम इनको दें, वो सहूलतें वो भी हम तवक्को करें कि वो भी हमसे ये करें। अब तो बराबरी की सतह पे हम बात करेंगे। दूसरी बात ये है सर कि मैं अब आखिर पे यही बात करूँगा कि जब तक मैं बार-बार एक ही बात करता हूँ कि अगर इस काम को अगर आप कहते हैं कि 65 के मुआहदे की तरह ये अक्टूबर 2010 में जो मुआहदा है, एक तो इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए और दूसरा जो इसमें मुश्किलात हैं और ख़ासकर इसमें स्टेक होल्डर, देखिए जी मैं 55 सालों से मेरा ये कारोबार है और तीसरी जनरेशन हमारी इस कारोबार से आगे। अहमद शाह साहब हैं, इनके बुजुर्गों का काम है, सदियों से काम कर रहे हैं। अब मुझे पता है कि तोरहम बॉर्डर पे ये चमन पे क्या मुश्किल है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? अब ब्यूरोक्रेट बंद कमरों में एक नोटिफ़िकेशन कर देते हैं, दूसरे दिन ऑर्डर हो जाता है कि इस पे अमल दरामद हो। तो ये खराबी तो यहाँ पे हो जाती है कि भई आप पहले देखें, ज़मीनी हक़ाइक़ देखें कि भई ये पॉसिबल भी है कि नहीं? अब मैं छोटी-सी मिसाल दूँगा कि देखें एक सिस्टम के अंदर सिस्टम लेकर आ जाते हैं। अब स्कोडा का सिस्टम है म म हिंद अपना अफ़गानिस्तान में चल रहा है, सदियों से इन्होंने वो अपना सिस्टम बनाया हुआ है, वहाँ लगा हुआ है। हमारे यहाँ पहले अपराल का सिस्टम था, फिर उसमें वन कस्टम आ गया। वन कस्टम बड़ा खुशनसीबी से चल रहा था, वी-बाग का सिस्टम ले आए। अब वी-बाग जहाँ 6-6 घंटे, 8-8 घंटे लाइट नहीं होती, टेलीफ़ोन सिस्टम नहीं है, गुलाम खान में या तुरहम बॉर्डर पे या चमन में। अब देखिए ज़मीनी हक़ाइक़ देखिए ना, आप एकदम कहते हैं कि जी वी-बाग के ज़रिए हम तजारत करेंगे। जी ज़रूर, वी-बाग के ज़रिए हम उसकी मुखालफत नहीं करते। अब ये तमाम चीज़ें जो सिस्टम है, ये तरक्की याफ़्ता जो मुल्क हैं, उनके लिए तो बेहतर है। अब हम तो तरक्की पज़ीर में भी अभी नहीं आ रहे। तो बात ये है कि हमारे ब्यूरोक्रेटों को इस तरफ संजीदगी से गौर करना चाहिए कि भी जो मसाइल हैं उसके अज़ाले के लिए पहले वो चीज़ देखें, कि अगर है तो उसको लागू करें ना। तो अब ज़रूरत इसी उम्र की है कि इसकी तरफ जब तक ये संजीदगी से गौर नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो तजारत है इसी तरह ज़ब्बुल-हाजी की तरफ जाएगी। ठीक है। अहमद शाह साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा। एक तो ये कि 2.5 अरब से हमारा जो कारोबार है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, वो 55 मिलियन यूएस डॉलर पे पहुंचा है। बहुत ज्यादा बड़ा कट है, आधे से कम मतलब ये ट्रेड रह गया। लेकिन एक बात ये कि मार्केट बहुत बड़ी है अफगानिस्तान की, 6-7 करोड़ पॉपुलेशन का मुल्क है। और इस तरफ साथ खैबर पुख्तनख्वा है, तो यकीनन आपका फ्रूट वगैरह या जो भी चीजें आपके यहाँ आपकी प्रोडक्ट्स है, तो आपके पास भी एक बड़ी मार्केट है खैबर पुख्तनख्वा के तौर पर। पंजाब भी इतना कोई दूर नहीं है कि आप उसको कैप्चर कर सके उस मार्केट को। कितना वॉल्यूम है, अगर हम इसको सीरियसली अगर इसको हम आगे बढ़ाएं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तिजारत को, तो कहां तक हम इसको लेके जा सकते हैं दोनों ममालिक? ये तो पहले रिकॉर्ड मौजूद है, ऑलमोस्ट 3 बिलियन तक तो ये पहुंच गया था। 3 बिलियन फॉर्मल ट्रेड, इनफॉर्मल जो माल स्मगलिंग के थ्रू, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान का बहुत बड़ा बॉर्डर है, स्मगलिंग के थ्रू भी मतलब 1 बिलियन से ज्यादा ट्रेड हो रहा था, जो स्मगलिंग जा रहा था। मतलब ये कम से कम 4 बिलियन का बिजनेस था, बिल्कुल था, इसमें कोई शक नहीं था। ये मजीद भी बढ़ सकता था, लेकिन क्योंकि गलत पॉलिसियों की वजह से इन्होंने कसदी तौर पे सारा मार्केट पाकिस्तान ने ईरान को हवाला किया। ईरान का ट्रेड था अफगानिस्तान के साथ $600 मिलियन, आज से 4-5 साल पहले। अभी 2.1 बिलियन तक पहुंच गया। तो पाकिस्तान का जो मार्केट शेयर था वो तो इनके हाथ से निकल गया, तो उसने टेक ओवर किया, ईरान ने टेक ओवर किया
और ये जो 50-55 मिलियन रहेगा ये भी टेक ओवर करने में ईरान बहुत कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको पता है ईरान तो बहुत डॉलर के लिए वो है मोहताज है। अफगान बिजनेसमैन जब इंपोर्ट कर रहा है उनको डॉलर दे रहा है, जिस तरह के पाकिस्तान को वो दे रहा है। एक चीज मुझे बिल्कुल समझ से बालातर है, अफगानिस्तान से बेहतर मंडी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के लिए इस रीजन में और कोई नहीं है। मत ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों इस तरह कर रहा है। सारा दुनिया मार्केट के पीछे ढूंढ रहा है, कोशिश कर रहा है मार्केट कब करने के लिए, लेकिन ये अपने बताओ दानिस्ता ये अपने हाथ से वो लूज कर रहा है, मतलब दूसरे कंट्रीज को ये हवाला कर रहा है। ये समझ से बालातर है। बहुत शुक्रिया अहमद शाह साहब आपका, बहुत शुक्रिया ज़ियाउल हक सरहदी साहब का। आखिर में कंक्लूड करूंगा मैं, और अफसोस के साथ ये कहूंगा कि जिस तरह आपने अहमद शाह साहब बात की, मैंने भी बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ी है 4 साल, और थोड़ा बहुत फादर का वजह से करना एक बड़ा मुश्किल काम है और लोग पता नहीं क्या कुछ करते हैं इसको कैप्चर करने के लिए। लेकिन अफसोस है कि पाकिस्तान को इस वक्त IMF से कर्जा लेने में तो इंटरेस्ट है, उसके पीछे जाके जो मिन्नत इनकी करनी होती है वो ये करते हैं, जो उनकी सख्त से सख्त शराइत होती है उसको तो ये मानते हैं। चाइना को अपनी सारी मार्केट दी हुई है, उसको पाकिस्तान को जिसे कहते हैं कंज्यूमर इकोनॉमी बना दिया, इससे हमें नुकसान ज्यादा और फायदा शायद बहुत कम है, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे। लेकिन इसके बावजूद भी हमने अफगानिस्तान जैसी कैश मार्केट, जिसको मैं कहता हूं कि जिसे कहते हैं कि हॉट केक है, क्या भाई माल दो और पैसे लो, माल दो और पैसे लो, और क्या है आपको 2-3 घंटे में आपका टोटल, जिसे कहते हैं टोटल 2-3 घंटे के डिस्टेंस पे 250 या 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा से। इसके बावजूद पाकिस्तान, अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान इस मार्केट को लूज कर रहा है। जिस तरह अहमद शाह साहब ने बात की कि $55 मिलियन का बिजनेस हमारा रह गया, बाकी सारी मार्केट जो है वो ईरान ने कैप्चर कर ली, यकीनन हिंदुस्तान ने। जब आप स्पेस खाली छोड़ेंगे तो कोई ना कोई उसको लेने के लिए आएगा। कोई मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान कोई मतलब जिसे कहते हैं कि सबका दुलारा होगा और अफगानिस्तान वाले बैठे होंगे कि नहीं जी अगर पाकिस्तान तिजारत नहीं करेगा तो हम बैठे रहेंगे, ये कोई नहीं करता, ये दुनिया का कानून है। लेकिन देखते ही है कि NLC या इस तरह के और इदारे क्यों हर्डल्स अपने तोड़ से पैसों के लिए, अपने तोड़ से फायदे के लिए मुल्क के सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है, बात कर रहे हैं कि टेररिज्म को खत्म करना है। वो एक चीज से खत्म हो सकती है और वो ये है कि हम अपने मार्केट को बेहतर करें, ईज ऑफ बिजनेस लेके आए, और जो हमारे पड़ोसी उनके साथ हम कारोबार करें तो हमारे लोगों का भी फायदा होगा, जो वहां रहने वाली कौम है उनको भी फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच अहमद शाह साहब आपका, और बहुत शुक्रिया ज़ियाउल हक सरहदी साहब आपका। देखने वालों का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और शो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।